हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। पिछला 2 वीडियो हमने बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ाया था सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड में। उसके बाद पढ़ाया था पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक था उसमें बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। तो आज हम चौथा वीडियो बना रहे हैं। चौथा टॉपिक जो पढ़ाएंगे बेटा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो आज हम लोग देखेंगे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संकरण। संकरण तो देखो, सब लोग एग्रीकल्चर वाले बच्चे को सबको पता होगा कि संकर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ हाइब्रिडाइजेशन, इसका आधा पार्ट देखे तो क्या लिखा हुआ बेटा, ये हाइब्रिड। संकर का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ मिलाई गई हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गेहूं में सरसों मिला के बोया जाता है, वो एक संकर हो गया। मतलब संकर का मतलब ये होता है 2 से ज़्यादा का मिक्सचर। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, कम से कम 1 या 2 चीज़ों का मिक्सचर होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है एस, पी, डी और एफ, ये 4 सब सेल्स पढ़े हुए हैं। इन्हीं सब सेल्स का जो ओवरलैपिंग होता है, उसी ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं संकरण। तो मान लेते हैं जैसे अगर 1 यस और 1 पी, 1 यस और 1 पी मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा, यस पी। इसी तरह से अगर 1 यस 2 पी मिल गया तो क्या बनेगा, यस पी 2। 2 पी है तो यहाँ क्या लिख दिया, यस पी 2। इसी तरह से अगर 1 यस 3 पी मिलेगा तो क्या बनेगा, यस पी 3। इसी तरह से 1 यस 3 पी 1 डी मिलेगा, 1 यस 3 पी और 1 डी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये sp3d। देखो ये मिक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हाइब्रिड बन रहा है। किसका, s ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल का, d ऑर्बिटल का, ये हाइब्रिड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कभी आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत शार्ट ट्रिक, बहुत छोटा सा ट्रिक है। दुनिया का केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड आपको दिया होगा तो उसका आराम से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने जैसे पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं किसी भी कंपाउंड में, उसमें क्या जोड़ देंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की हिंदी होती है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये जोड़ने के बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद 2 आता है तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, 3 आता है तो क्या होगा। सपोज दैट अगर ये जोड़ने के बाद इक्वल टू कितना आ गया, 2, ये इक्वल टू क्या आ सकता है, 3, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो हम इसका हाइब्रिडेशन कैसे बताएंगे। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, इस 2 में क्या होगा, 1 यस होगा, 1 यस होगा और 1 पी होगा। जब ये 2 मिलेंगे, यहाँ देखो 1 यस 1 पी मिलेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो बेटा क्या होगा, वो एस पी। इसी तरह से अगर 3 होगा तो एस पी 2, 2 और 1 3। इसी तरह से अगर 4 होगा तो क्या बनेगा, sp3 3 और 1 4। इसी तरह से 5 होगा तो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ 4 तो हो गया, sp3 3 और 1 4 हो गया। अगला कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, d। 5 पे क्या हो जाएगा, sp3d। इसी तरह से 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp3d 2। इसी तरह से अगर 7 आ गया तो क्या लिखेंगे बेटा, sp3d 3। यहाँ तक आपके कोर्स में है, यहीं तक सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 6 तक। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड की संख्या जोड़ने पर 2 आ जाए तो संकरण क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। 3 आ जाए तो sp2 होगा, 4 आ जाए तो sp3 होगा, 5 आ जाए तो sp3d होगा, 6 आ जाए तो sp3d2 होगा, 7 आ जाए तो sp3d3। बस इतने ही तक आपके कोर्स में है। इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। वहां पे पढ़ेंगे अगर sp हाइब्रिडेशन है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बंध कोण कितना होगा, उसका आकार क्या होगा, शेप क्या होगा, ये सब पूरा डिटेल हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इंट्रोडक्शन में बस नाम सुनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन हम लोग संकरण देखा कैसे निकालते हैं। अब एक छोटा सा ट्रिक याद रखना बेटा, बहुत आसान है ये ट्रिक, बहुत कम लोग को पता होता है। ना कॉपी ना पेन उठाना पड़ेगा, 30 सेकेंड के अंदर
केमिस्ट्री के किसी भी कंपाउंड का उसका हाइब्रिडेशन आराम से बताया जा सकता है। तो ये ट्रिक क्या है, शुद्ध हिंदी में हम लिख रहे हैं और शुद्ध हिंदी में याद रखना है आप लोग। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया था पिछले वीडियो में, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके बताए थे। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए में आता था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट आते थे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जो सेकेंड में आते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, जो थर्ड ए में थे जैसे बोरान, एल्युमिनियम, इन सारों का 3 होता है। इसी तरह से जो चौथे ग्रुप में आएंगे उनका 4 होगा। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बता रखे हैं पिछले वीडियो में, आप देखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है। यदि पूरा शुद्ध हिंदी में है, ट्रिक बहुत जरूरी है याद रखना। यदि ये लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम, 8 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8 से कम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आता है, 8 से कम आता है तो क्या करना होता है, तो आता है तो उसको 2 से भाग करते हैं। तो उसमें 2 से भाग करना है, याद रखना, 2 से भाग करेंगे। अब ये 2 से भाग करने के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, कुछ आएगा, तो जो ये लिखा हुआ वही हाइब्रिडेशन हो जाएगा। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आता है तो उसमें 2 से भाग करते हैं। और यदि अगर 8 से ज़्यादा भी आ सकता है, और यदि 8 से ज़्यादा आए, और यदि 8 से ज़्यादा आता है, और यदि 8 से ज़्यादा आता है तो उसको क्या करना, 8 से ज़्यादा आता है तो 8 से ही भाग करना। तो 8 से भाग करते हैं, बस यही केवल छोटा सा लाइन आप याद रखना। बाकी सिग्मा बॉन्ड आप नहीं निकाल पाओगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस ट्रिक से आराम से किसी भी केमिस्ट्री का, किसी भी कंपाउंड का आराम से हम हाइब्रिडेशन बता देंगे। क्या लिखा है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आता है तो उसमें 2 से भाग करेंगे, और यदि 8 से ज़्यादा आता है तो 8 से भाग करेंगे। मतलब अगर 8 तक है तो उसको 2 से भाग कर देना, 8 से ज़्यादा है तो 8 से भाग कर देंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, नोट करके उसको याद रखना। अभी एग्जाम्पल हम करके दिखा रहे हैं सारे, नोट करके एक बात ये याद रखना, अगर मान लो भाग करते समय कोई शेष भी आ सकता है, 1 शेष आ सकता है, 2 शेष नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 शेष आएगा तो वो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगर 3 शेष आता है तो फिर 2 से डिवाइड, 1 ही शेष आएगा जब भी हम उसको भाग करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। अगर ये नोट करके याद रखना, अगर किसी यौगिक में केवल एक ही शेष आएगा, केवल 1 शेष आता है तो छोड़ देना, उसको आता है तो छोड़ देना। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हालांकि वो छोड़ देना है। ठीक, तो ये छोटा सा ट्रिक है हाइब्रिडेशन निकालने का। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम आता है तो उसमें 2 से भाग करना, और यदि 8 से ज़्यादा आता है तो उसमें 8 से भाग करना है। बस ये नोट करके एक बात ये याद रखना है, अगर किसी यौगिक में 1 शेष बचता है, शेष आता है तो उसे छोड़ देना। अब चलो हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। अगर 2 आएगा तो sp होगा, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होगा, 5 आएगा sp3d होगा, 6 आएगा तो sp3d2 होगा, 7 आएगा। ये ट्रिक जरूर याद रखना, पूरी केमिस्ट्री का किसी को पता नहीं होता कैसे निकालते हैं। वहां हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले और सिग्मा बॉन्ड गिने। सिग्मा बॉन्ड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केवल यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तरीका सबसे आसान तरीका है और छोटा सा ट्रिक है। अब इसके हम एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको उम्मीद करता हूं ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक बेटा, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से कैसे समझ में आता है। हाइब्रिडेशन निकालने का बहुत आसान तरीका है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, खूब ढेर सारे यहाँ पर हम एग्जाम्पल करेंगे तो इससे हमें आसान हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया अमोनिया। अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? हमने क्या बोला बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गिनना है।
पहले तो इसको हम इस तरह से निकाल के दिखा देते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने सिग्मा होंगे, हमने सिग्मा निकालने का तरीका बताया था। अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है उसमें क्या करते थे, सारे एटम को जोड़ते थे, उस एटम में से एक घटा देते थे। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 एटम है, 4 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का भी तरीका बताया था। जो सेंट्रल एटम होगा, ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इससे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, जो दूसरा एटम होगा उसका जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है वो घटा देना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका इससे बॉन्ड बनाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना लोन पेयर आएगा, 2 लोन पेयर नहीं, 5 और 3, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो लोन पेयर कितना हुआ, 1 लोन पेयर। तो 3 और 1, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया प्लस 1 लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। तो 3 और 1 कितना आ गया, 4। अभी हमने बताया अगर 4 आता है तो बेटा क्या होगा, sp3, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इसको ट्रिक से देखते हैं, जो हमने ट्रिक बताया उस ट्रिक से, पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी गलत नहीं होगा ये ट्रिक से देखते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होता है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 5 और प्लस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, एक पूरा अच्छे से कर दे रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देना, बटे में क्या करना है, अब ये जोड़ने और ये करने पर कितना आएगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये 8 आता है या 8 से कम आता है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अगर ये 8 और 8 से ज्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे। अभी देखते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना बेटा, 5, और प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1 गुणे 3, ये टोटल कितना हो गया, 8। अब हमने क्या बताया, अगर 8 आएगा तो इसको 2 से भाग करेंगे, जब इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 4। देखो यहाँ पर भी 4 आया था और यहाँ पर भी 4 आया, 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। ये हमने ट्रिक से बता दिया। फिर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने ले लिया XeF2 जिनान फ्लोराइड। Xe ये होता है नोबेल गैस का कंपाउंड एलिमेंट है, ठीक। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं। अब ये हम नहीं निकालेंगे, ये तरीका नहीं निकालेंगे लोन पेयर, और सीधे ये तरीका, यही समझो, इसी से 30 सेकंड में क्वेश्चन निकल सकता है। XeF2, अब देखो बेटा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe का रखेंगे, ये 8वें ग्रुप का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। ये फ्लोरीन 7वें ग्रुप का है, हाइड्रोजन फैमिली का है, एक फ्लोरीन में 7, 2 फ्लोरीन में कितना, 14, 8 कितना होता है बेटा, 22, कितना होता है, 22। अब की बार देखो ये 8 से ज्यादा आ गया, 8 से ज्यादा, जब 8 से ज्यादा आएगा तो उसको किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। अब देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, बचेगा इसमें से कितना बचेगा, तो जितनी बार जाएगा वो लिख दिया, 8 दूनी 16, और यहाँ पे बचा कितना, 6 शेष बचा, 6 शेष बचा। अब ये जो शेष बचा ये 8 से कम है, जो 6 शेष बचा ये 8 से कम है, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। यहाँ कितना आ गया, 3। अब ये 3 और 2 टोटल इतने आ गए हमारे पास, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 ये कुल कितना आ गया, 5। अब 5 आया था, हमने बोला था 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। अगर 5 आया तो sp3d। तो ये तरीका अभी कठिन लग रहा होगा, पहली बार कर रहे हैं, जब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आप तो बिल्कुल आसान लगेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनान का कितना, 8, इसका कितना हो गया, 14, 14 8 22, 22 में 8 से भाग किया, 2 बार गया, 16 आया, शेष कितना बचा, 6 शेष बचा। अब ये 6 8 से कम है तो इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया। तो जो ये आया था पहले और जो बाद में दोनों को जोड़ दिया, 5 आ गया, sp3d। अभी ये कठिन लग रहा है लेकिन अभी धीरे धीरे ये आसान लगने लगेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जितना इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये एग्जाम्स में आया हुआ है, नाइट्रो अमोनिया का भी आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, XeO2F2, जो कठिन है हम अभी वही कर रहे हैं, आसान वाला आप लोग कर लोगे। जिनान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इसको रखा। O2 ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का होता है बेटा, तो 6 दूना 12 प्लस क्या कर दिया 12। इसमें कितने होते हैं, 7, तो 2 फ्लोरीन है तो 7 दूनी 14। अब इसको जोड़ो, 12 8 20, 12 8 20 10 30 4 34, कितने आ गए बेटा, ये आ गया 34,
ये आया 34। अब ये 16 से ज़्यादा है तो 34 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो 4 बार जाएगा, 8 चौका 32, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 2 शेष बचा, 2 शेष बचा, ये 2 शेष बचा। अब देखो 2 हमने क्या बोला, 8 से कम आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया 1। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 + 1 ये कितना आ गया 5। अब जब 5 आ गया तो अभी देखो 5 आया था, ऑपरेशन क्या हुआ था, sp3d। और इसे आप इसका अगर लोन पेयर वो निकालोगे, लोन पेयर निकालोगे, सिग्मा बांड निकालोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, शायद ना निकल पाए, लेकिन इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स को लगा सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, चलो 1-2 एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। चलो बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया ClO2-, अगर किसी पर जैसे माइनस या प्लस चार्ज हो तो उसको कैसे निकालते हैं। अगला एग्जांपल ये लिख देते हैं I3-, चलो अगला एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे Cl+4F4। तो इसमें देखो बेटा कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। अगर वो 8 से कम आता है या 8 आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 8 से ज़्यादा आता है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 7। अगर किसी पर माइनस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, अगर किसी पर प्लस चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाता है, ये सबको पता है। तो यहाँ 7 क्लोरीन पर माइनस है तो मतलब यहाँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका, और ऑक्सीजन पर 1 माइनस चार्ज है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन होता है 6वें ग्रुप का, 6 दूना 12 और 1 13, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13। टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20। अब ये 20 आया, ये 8 से ज़्यादा है, जब 8 से ज़्यादा आएगा तो इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। यहाँ कितना शेष बचा 4, तो जो शेष बचेगा 4 शेष बचा, 4 शेष। अब ये जो 4 शेष आया ये 8 से कम है या ज़्यादा, 8 से कम है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ कितना आ गया ये 2। अब ये दोनों को क्या करना है जोड़ देंगे, आ गया 4। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 + 2 ये कितना हो गया 4। अब 4 आया तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 आया तो sp3। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे, चाहे मतलब माइनस का हो चाहे प्लस का। तो अगला एग्जांपल देखो, जैसे I3-, ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। I3-, खास तौर से ये I3- का बहुत बार पूछा गया है, ठीक। तो I3-, आयोडीन किसका होता है 7वें ग्रुप का है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, 3 है तो 7 × 21 और 1 माइनस चार्ज है तो 21 × 1 22, टोटल 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 8 से ज़्यादा, अभी 22 का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके पीछे, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16। शेष कितना बचा, 6 शेष बचा, 6 शेष बचा। अब 6 शेष, ये 8 से कम आया, फिर से 8 से कम आया, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब ये 2 और 3 को क्या करना है जोड़ देना, 2 + 3 कितना आ गया 5। अब 5 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। ये हम पहले बता चुके हैं, 4 आया 5 आए 3 आए 2 आए, मतलब 2 4 5 सब हम बता चुके हैं। जो आएगा उसमें हाइब्रिडेशन आराम से, अगर 2 आता है तो sp होगा, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आया तो sp3 होगा, 5 आया तो sp3d होगा, 6 आया तो sp3d2 होगा, 7 आया तो sp3d3 होगा। इतने ही आपके कोर्स में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अगला एग्जांपल यहाँ देखो, अभी हमने क्या लिखा था Cl+F4। अगर इसमें हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, Cl पर प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका घट जाएगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, होता 7वें ग्रुप का है क्लोरीन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन प्लस होने की वजह से घट जाएगा, तो यहाँ हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन से ग्रुप का है, ये भी उसी ग्रुप का है, फ्लोरीन 7वें ग्रुप, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 चौका 28 प्लस क्या कर देंगे 28, टोटल कितना हो गया 34। अब 34 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसको 8 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 बार गया। शेष कितना बचा, फिर से 2 कितना आ गया शेष। अब जो शेष आया अगर 8 से कम आता है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर, 2/2। यहाँ बेटा कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, 4 + 1 कितना आ गया 5, फिर से 5 आया तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। तो यहाँ पे Cl4 और Cl+F4 का हाइब्रिडेशन कितना आ गया sp3d। Cl O2- कितना आ गया sp3, I3- कितना आ गया sp3d। तो यह हाइब्रिडेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है, इससे आसानी से किसी भी कंपाउंड का आप निकाल सकते हो। चलो अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो फास्फेट दिया हो,
अगला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, PO4 माइनस माइनस माइनस। अब इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालना हो, संकरण निकालना हो तो क्या करेंगे, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है, 5वें ग्रुप का है, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का होता है बेटा, तो ये हो गया। देखो यहाँ 3 माइनस चार्ज है, 3 माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ जाएंगे, तो ये 6 चौका 24 और 3 27, कितना हो गया बेटा 27। अब दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 27 5 32। अब 32 को किससे भाग करना है, 8 से। 32 को ये जोड़ेंगे, 27 5 कितना हो गया 32। ये 8 से ज्यादा आया तो 32 बटे में क्या कर देंगे 8, कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 आया तो कौन सा संकरण होगा, sp3। 4 आया तो कौन सा संकरण होगा, sp3। इस तरह से बेटा हम किसी का भी संकरण बता सकते हैं। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ये चौथा टॉपिक था। पहला टॉपिक क्या था, सिग्मा बॉन्ड निकालना। दूसरा टॉपिक क्या था, पाई बॉन्ड निकालना। तीसरा टॉपिक क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना। चौथा टॉपिक क्या हो गया बेटा, इंट्रोडक्शन में हाइब्रिडाइजेशन। ये जितने ट्रिक्स हम बता रहे, सिग्मा बॉन्ड निकालने के बताए, पाई बॉन्ड निकालने का बताया, लोन पेयर निकालने का बताया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का। ये ट्रिक अपनाना हर जगह निकालने में, नहीं तो अगर वहां पे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड आप निकालने लगे तो टाइम आपका ज़्यादा चला जाएगा। ये केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है सबका निकाल के देखना, जो ना आए कमेंट में उसको लिख करके भेज देना, उसका नाम लिख के भेज देना केवल, तब भी हम उसको बता देंगे। ठीक बेटा, तो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ गलत नहीं होना चाहिए। ये ट्रिक बहुत आसान सा ट्रिक है, किसी को पता नहीं है ये ट्रिक। तो चलो बेटा अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ये था हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी लगाना, गलत नहीं होगा। चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, कहीं पर भी लगा के देखना, गलत नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हमको ना बनाना, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम आता है तो 2 से भाग करना, 8 से ज़्यादा आता है तो 8 से भाग करना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आता है तो sp होगा, 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आता है तो sp3 होगा, 5 आएगा sp3d होगा, 6 आएगा तो sp3d2 होगा, 7 आएगा sp3d3 होगा। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। अगला टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन में कार्बन का बहुत रोल होता है। कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। अगर कार्बन नहीं है तो उसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, इस कार्बन का क्लासिफिकेशन। तो कार्बन के बारे में लगभग कक्षा 10 में भी सब लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन पहला ही चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिक, उसमें हम पूरे कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन का जो टॉपिक होता है वहाँ पे होता है कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं। कैटेट में क्वेश्चन आता है कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं। तो पढ़ा होगा डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, जिसको बकीबाल C60 बोलते हैं, बकीबाल फुल मिनिस्टर बोलते हैं, बहुत सारे नाम से। तो हमें यहाँ केवल 3 याद रखना, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। C60 बोलते हैं। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फुटबॉल देखा होगा, उसमें कार्बन ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो फुटबॉल की तरह इसी तरह ग्रेफाइट का भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, हम 3 का बता रहे हैं। 3 इसके अपरूप हैं। अपरूप कौन सा होता है बेटा, अपरूप क्या होता है, जैसे कभी कहावत सुना होगा बहुरूपिया। बहुरूपिया का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा रूप। कार्बन तो अकेला, लेकिन इसके रूप बहुत सारे हैं। कार्बन एक ही है लेकिन रूप अलग अलग हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरूप या एलोट्रॉप। तो इसका सबसे पहला एलोट्रॉप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हीरा। ठीक, दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की हिंदी भी ग्रेफाइट होती है, इंग्लिश भी ग्रेफाइट होती है। इसके बाद ये होता है C60 बोला जाता है, 60 कार्बन का चेन होता है। तो C60 ये इसी का दूसरा नाम होता है फुल्लीरीन। फुल्लीरीन, बकमिस्टर फुल्लीन पूरा नाम होता है, लेकिन हम फुल्लीरीन के नाम से जानते हैं। तो ये जो डायमंड होता है बेटा, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है ये। टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे। sp3 होगा तो शेप क्या होगा, कैसा होगा। sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो टेट्राहेड्रल होता है। और जो इसमें बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109 अंश 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल होता है। ये डायमंड के बारे में इतना हो गया। तो क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, डायमंड जो होता है कार्बन का
अप्रूफ होता है, कार्बन का अप्रूफ। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये जनरली वैसे क्या होता है, नॉन मेटल जो होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा का कुचालक होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट, इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये उष्मा का सुचालक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्मा का सुचालक है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन चल सकता है। ये क्यों होते हैं, ड्यू टू, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए पाए जाते हैं। तो जो ये होता है इसका शेप होता है बेटा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ऐसे हेक्सागोनल होता है, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। इसी तरह से फ्लोरीन, ये कार्बन के अप्रूव थे, इनको हमें पढ़ना इसका क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे जब एक कार्बन अकेला हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी हो जाएगा, तीन से जुड़ा हो तो टर्सरी कार्बन हो जाएगा, चार से जुड़ा हो तो क्वार्टरनरी कार्बन। तो इसके चार कार्बन होंगे, पहला होगा प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और क्वार्टरनरी। तो यहाँ बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, यहाँ लिखेंगे सेकेंडरी कार्बन, यहाँ लिखेंगे टर्सरी कार्बन, और यहाँ लिखेंगे इसको 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्वार्टरनरी कार्बन। ये चार कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन कब बोलेंगे, जब ये केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। प्राइमरी कब बोलेंगे, जब केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, केवल एक कार्बन, जब केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। इसी तरह से ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो, 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो। तो यही इनका क्लासिफिकेशन है। अब देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे CH3 लिखा, अब ये अकेला कार्बन है, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसमें जो प्राइमरी कार्बन होगा, ये अगर प्राइमरी कार्बन है, इस प्राइमरी कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन, क्वार्टरनरी से जुड़ा है तो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन। देखते हैं किसमें हाइड्रोजन होगा, किसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने, अगर हम यहाँ पूछे कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, अभी आंसर कितना होगा, 3। अगर इसमें हम देखेंगे जितने जुड़े होंगे, इसमें मैक्सिमम 2 ही जुड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन होता है, इसमें भी देखेंगे कितने जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, तो जो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या होगी, तो एक कार्बन कितने बांड बनाता है, 4 बांड। एक कार्बन कितना बनाता है, 4 बांड। तो अगर मान लेते हैं यहाँ प्राइमरी पहचानने के लिए ऐसे देखते हैं, यहाँ हमने लिखा ये प्राइमरी कार्बन पर है, प्राइमरी कार्बन किससे जुड़ा हुआ, केवल एक कार्बन से, एक कार्बन से जोड़ दिया, एक कार्बन जोड़ दिया। अब कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो आ गया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो हम वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, इस पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इस पे भी जोड़ दिया और इस पे भी जोड़ दिया, तो कार्बन की वैलेंसी इस वाले की 4 हो गई। इसी तरह से इधर भी जोड़ देंगे, ठीक। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन। इस प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। तो ये मत बता देना कि दोनों प्राइमरी हैं, हाँ इसके रिस्पेक्ट में ये प्राइमरी है, इसके रिस्पेक्ट में ये प्राइमरी, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम एक कार्बन से, मैक्सिमम एक कार्बन से 3 प्राइमरी हाइड्रोजन हो सकता है, कम हो सकता है 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो ये हम यहाँ बताना चाह रहे थे बेटा। तो देखो, तो प्राइमरी हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन मैक्सिमम प्राइमरी कार्बन कितना हो सकता है, 3। इसी तरह से जब सेकेंडरी में देखते हैं तो इसमें जो सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है मैक्सिमम कितना होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन जो होता है ये मैक्सिमम 2 हो सकता है, क्योंकि इससे CH2 जैसे मान लो हमने जोड़ा 2 कार्बन से, इस तरह से जोड़ा, यहाँ CH3 जोड़ दिया, यहाँ CH2 जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक। अब ये देखो, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, जब केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन। जब केवल 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, जब केवल 2 कार्बन के साथ जुड़ा, यहाँ देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बन, ये हुआ सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, एक बांड इधर एक बांड इधर, 2 हाइड्रोजन के बांड ऊपर नीचे कर सकते हैं।
तो 4 बॉन्ड हो गए, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, केवल 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से हम टर्सरी का देखते हैं, टर्सरी में कितने बन सकते हैं। इसमें जो टर्सरी हाइड्रोजन होगा कितना मैक्सिमम हो सकता है, टर्सरी हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना हो सकता है, सोच के देखो। अब इसी कार्बन को हम कितने से जोड़ना है, 3 से, 3 कार्बन से। ये जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया, ठीक। अभी देखो 3 कार्बन से हमने इस वाले कार्बन, इसमें टर्सरी कार्बन कौन है, ये। क्यों टर्सरी है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन से, एक कार्बन ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये, इन तीनों से ये जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्सरी कार्बन। अब यहाँ देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिया। चौथा अभी एक, फिर ये चौथा क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो इस तरह से इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना हुआ, केवल 1। तो जब टर्सरी कार्बन होगा, जब टर्सरी कार्बन होगा तो इसमें टर्सरी हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 होगा। सेकेंडरी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। प्राइमरी मैक्सिमम टर्सरी हाइड्रोजन कितना हो सकता है, 3। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, थोड़ा सा वेट करो, इसके बाद बताते हैं। अब बात आती है क्वार्टरनरी कार्बन। ये जो क्वार्टरनरी कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन, तो जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, जब केवल 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, 3 कार्बन। अब ये क्वार्टरनरी है तो ये किससे जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो जो इससे जुड़ा होगा उसको हम क्वार्टरनरी हाइड्रोजन बोलेंगे। देखते हैं क्वार्टरनरी हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता, क्वार्टरनरी हाइड्रोजन। अब देखो हम यहाँ बना रहे हैं क्वार्टरनरी कार्बन, यहीं पे बना रहे हैं। इसको हमें कितने से जोड़ना है, 4 कार्बन से जोड़ना है। इधर हमने जोड़ दिया 4 कार्बन, ऊपर नीचे। देखो ये क्वार्टरनरी कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन से जुड़ा ये, तो ये हुआ क्वार्टरनरी कार्बन। ये क्या है, ये है क्वार्टरनरी कार्बन। अब यहाँ पे देखो बेटा कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि क्वार्टरनरी कार्बन में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्वार्टरनरी कार्बन में कोई हाइड्रोजन उससे जुड़ा नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कोई कंपाउंड हमको दे देगा, कोई कंपाउंड लिखा होगा, उसमें पूछेंगे कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितने टर्सरी हाइड्रोजन है, कितने क्वार्टरनरी हाइड्रोजन कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होने चाहिए, कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होने चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी कार्बन। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। उसमें क्वेश्चन हम पूछेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं और क्वार्टरनरी हाइड्रोजन कितने हैं। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन का अनुपात बताओ, या फिर सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन का अनुपात बताओ, कितने कितने होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिख दिया C, यहाँ जोड़ दिया CH3, और फिर यहाँ पर भी जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया CH, इससे जोड़ दिया CH3। इस तरह से बहुत ढेर सारा कंपाउंड बना होगा। इस तरह से कई सारे कार्बन्स को आपस में जोड़ करके रखा होगा। एक CH3 यहाँ पर भी जोड़ दिया। ये कंपाउंड हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये कंपाउंड होगा। अब वहाँ पूछेगा क्या, कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, पूरे कंपाउंड में कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, कितने टर्सरी हाइड्रोजन है। तो हम एक एक कार्बन को देखते हैं, एक एक कार्बन को, ठीक, एक एक कार्बन को देखेंगे, कौन टर्सरी है, कौन सेकेंडरी और कौन प्राइमरी। चलो पहले हम इस कार्बन को देखते हैं और इस कार्बन, चलो यहीं से शुरू कर दो। तो ये जो कार्बन है ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कौन सा होगा। इस कार्बन को अगर हमें देखना है तो केवल इस कार्बन के अगल बगल देखना, ऊपर नीचे, अगल बगल ऊपर नीचे कितने से जुड़ा हुआ है। अभी ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये हुआ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अब इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्वेश्चन है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन की संख्या बताओ, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बन सकते हैं, अनुपात पूछ सकता है, ठीक है, या फिर उनका गुणा पूछ सकता है, अनुपात ही आता है ज्यादातर। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब इस प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना, तो सेकेंडरी कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। कितने हो गए बेटा, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे मिला। अब इसी तरह से अगर इस कार्बन को देखें तो ये कौन सा कार्बन है, अब देखो ये कौन सा कार्बन है, इस कार्बन के अगल बगल देखो कितनों से जुड़ा हुआ है। देखें, एक नीचे जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर, ये क्वार्टरनरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, ये जो कार्बन है बेटा यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ये केवल क्वार्टरनरी
कार्बन है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होगा, हमने पहले ही बता दिया क्वाटरनरी कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, कितने जुड़े हैं? 3 कार्बन। कितने जुड़े हैं? 3 कार्बन। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्सरी कार्बन। अब टर्सरी कार्बन हमने बताया था मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकता है? एक ही। देखो यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ? 1। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? टर्सरी, 1 हुआ टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन कितना? 1। इसी तरह से ये देख सकते हैं किनारे किनारे वाले, ठीक। ये देखो इस वाले कार्बन को देखेंगे तो ये किससे जुड़ा? केवल एक कार्बन से। तो ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? प्राइमरी कार्बन हुआ बेटा। ये प्राइमरी कार्बन। इस प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 प्राइमरी हाइड्रोजन। 3 प्राइमरी हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ 3 प्राइमरी है, यहाँ 3 प्राइमरी, यहाँ 3 प्राइमरी। प्राइमरी हमेशा लगभग 3 ही मिलेगा, हमेशा 3 मिलेगा, क्योंकि वो एंड पर होगा, किनारे पर होगा तो एक ही कार्बन से जुड़ा। इसको देखो इस एक कार्बन से, इसको देखो इधर एक कार्बन से, इसको देखो तो ये इसी कार्बन से, ये इसी कार्बन से। ये जो किनारे हैं CH3 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 ये सारे कौन से हो गए? प्राइमरी हो गए। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या बताना है। अब देखो प्राइमरी हम गिन रहे हैं, अब एक को हमने बता दिया, तीनों को समझ जाना। यहाँ टर्सरी हाइड्रोजन कितना है? प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? 3। यहाँ कितना हो गया? 3। यहाँ कितना हो गया? 3। यहाँ कितना हो गया? 3। यहाँ टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? इक्वल टू 15। प्राइमरी हाइड्रोजन संख्या 15 हो गया। अब इसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन देखो केवल एक जगह मिला, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है? अगर हमें से क्वेश्चन पूछा जाए सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? सेकेंडरी हाइड्रोजन केवल 2 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन केवल 2 है। अब यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन कितना है? टर्सरी हाइड्रोजन कितना है? टर्सरी हाइड्रोजन कितना बेटा? यहाँ पे देखो टर्सरी हाइड्रोजन कितनी है? 1 है। टर्सरी हाइड्रोजन की संख्या 1 है। क्वाटरनरी हाइड्रोजन, कोई क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, कोई क्वाटरनरी नहीं है। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन की संख्या पूछता है, प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, टर्सरी कितने। अब कोई अनुपात पूछ ले, मान लो वहाँ पूछ ले प्राइमरी और टर्सरी का अनुपात बताओ, 15 और अनुपाते 1। सेकेंडरी टर्सरी का पूछ ले 2 अनुपाते 1। टर्सरी सेकेंडरी का पूछ ले 1 अनुपाते 2। सेकेंडरी प्राइमरी का पूछ ले 2 अनुपाते 15। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का। 2 टॉपिक ये खत्म हुआ। अब रेशियो किसी का भी अनुपात पूछा जा सकता है, वो आप वहां पे कर लेना, ठीक है। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी। चलो आगे देखो, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ कार्बन। कार्बन का नामकरण, नेमिंग ऑफ कार्बन। कार्बन का नामकरण। कार्बन का नामकरण कैसे करते हैं? कार्बन का नामकरण, नाम कैसे लिखते हैं? नेमिंग ऑफ कार्बन। जैसे सब लोग पढ़े होंगे जब हम IPSC पढ़ते हैं, तो IPSC में नेमिंग लिखने के लिए अगर किसी में एक कार्बन है C1, एक कार्बन किसी कंपाउंड में, तो उसमें हम जो लगाते हैं क्या? मेथ। अगर 2 कार्बन है, अगर इसी तरह से 2 कार्बन है तो उसमें क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। इसी तरह से 5 कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंट। इसी तरह से अगर 6 कार्बन है तो इसको बोलेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन है, 7 को ध्यान रखना, इसको हेप्ट बोलते हैं, हेक्ट नहीं, ठीक। कहीं कहीं सेप्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट। तो C8 ये होगा ऑक्ट। अगर इसी तरह से 9 कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन। C9। अगर इसी तरह से 10 कार्बन है तो इसको बोलते हैं डेक, ठीक। 10 कार्बन है तो डेक। इसके आगे के भी होते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत हमको नहीं है, आगे का हम बता दे रहे, थोड़ा सा हिंट दे रहे, सोचो फिर आता नहीं है। तो अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, इस तरह से करके 20 का होता है इरास, C20 का इरास होता है। तो ये था नेमिंग ऑफ कार्बन। कार्बन को कैसे कैसे लिखेंगे? चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इसके आगे का 11। अगर C11 है तो इसको बोलेंगे अनडेक। अगर इसी तरह से C12 है तो यहाँ लिखेंगे डू डेक, डो डेक। इसी तरह से 20 तक चले जाएंगे, इरास होता है 20 का, ठीक। तो ये था बेटा आपका नेमिंग ऑफ कार्बन। अब इसके बाद हम देखेंगे एल्किल ग्रुप। तो ये नेमिंग ऑफ कार्बन आप याद रखना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, फिर 20 तक। 20 का होता है इरास, ठीक। अब देखते हैं बेटा हम लोग
देखो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कैसे हम लोग निकालते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह क्या होता है बेटा। देखो जो हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, एल्किल ग्रुप पढ़ने से पहले थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन आपको आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है क्लासिफिकेशन में, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आता है, एल्केन। अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एल्किन और एल्काइन। अनसैचुरेशन का मतलब ही है कम से कम एक पाई बॉन्ड हो या पाई इलेक्ट्रॉन हो। दो पाई इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। तो एक पाई बॉन्ड अगर आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेट है। सारे के सारे बॉन्ड अगर सिग्मा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको हम लोग सैचुरेशन कंपाउंड बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। अगर एक भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये एल्किल लिखा हुआ है, एक सिंपल सा थोड़ा सा लिखते हैं शायद समझ में आ जाए। ये हमने लिखा एल्केन, क्या लिखा, ये एल्केन लिखा है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें हम हटा दें तो हमको एल्किल मिल सकता है। कैसे, देखो यहाँ से हमने क्या हटा दिया, एन, ये एन हटा दिया। अब इसमें क्या जोड़ सकते हैं, वाई एल, इसमें क्या जोड़ दिया, एल्क वाई एल, तो हमको क्या मिल गया, एल्किल मिल गया कि नहीं मिल गया, एल्किल मिल गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, सबको पता होता है, CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n, अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसमें से हमें क्या हटाना है, इसमें से क्या हटाना है, फार्मूले से। यहाँ एन हटाने का मतलब हम हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक। इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो इस हाइड्रोजन से अगर एक निकाल दिया बेटा, देखो ये पूरा हाइड्रोजन लिखा हुआ है CnH2n+2, ठीक। अगर यहाँ से एक हटा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो फार्मूला क्या बन गया, एल्किल का, एल्किल का फार्मूला बन जाएगा CnH2n+1। तो एल्केन से कैसे एल्किल हम लोग बनाते हैं, ये सबसे आसान सा तरीका है। कुछ लोग रटते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना। एल्केन जब पढ़ाएंगे हम तब बता देंगे, एल्केन में भी एक फार्मूला नहीं रटना, एल्किन में एक फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। सिर्फ यही तीनों फार्मूला हम याद रखेंगे, इन्हीं तीनों फार्मूले सारे हाइड्रोकार्बन हम पढ़ लेंगे। तो ठीक है, अब ये हो गया एल्किल कैसे बनता है। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे हमने सबसे सिंपलेस्ट एल्केन क्या होता है, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, C1H2:1, तो ये हो गया 2 और प्लस 2, 2 और 2 4, तो क्या फार्मूला बन गया, CH4। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है ये। इसी को मीथेन बोला जाता है, इसी को बायोगैस बोला जाता है, इसी को मार्स गैस बोला जाता है, इसी को गोबर गैस बोला जाता है। बेटा जो ये CNG होती है, LPG होता है, ये जितने भी नॉर्मल गैसेस हम लोग यूज करते हैं गाड़ियों में, व्हीकल्स में, उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होता है। CNG में क्वेश्चन पूछा जाता है मीथेन कितना % होता है, लगभग 80% के आसपास मीथेन होता है। तो ठीक है अब यहाँ से इसका हमें एल्किन बनाना है। ये हमने नाम लिखा है यहाँ पे मीथेन, क्या लिख दिया, मीथेन। पहले देखो हमने क्या हटाया था, एन, क्या हटाया था, मीथेन से हम क्या हटा देंगे, नाम से, ये नाम से एन हटा दिया। दूसरे में क्या हटाया, एक हाइड्रोजन, क्या हटा दिया, एक हाइड्रोजन। पहले में जोड़ा क्या है, YL, यहाँ क्या कर देंगे प्लस YL। अब मीथेन नाम से एन हट गया, क्या बचा, एथ, मेथ बचा। यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, ये हमने मेथ लिखा, ठीक बेटा, मेथ। अब इस फार्मूले से एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हाइड्रोजन हटा दिया, कितना हो गया, ये हमने जो बॉन्ड बनाया ये इसकी वैलेंसी फ्री है, इधर कोई भी चीज जोड़ा जा सकता है, कोई भी चीज जोड़ा जा सकता है, ठीक। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई कार्बन जोड़ सकते हैं, जो मनो वो जोड़ सकते हैं। तो अब देखो नाम से हमने एन हटाया, मेथ लिखा, एन हटाने के बाद क्या जोड़ना है, YL, बन गया मेथिल। इसी तरह आप एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, जितना आपको कोई भी बनाना हो आराम से। चलो अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन था, दूसरा कार्बन, यहाँ 2 रखते हैं, n बराबर 2, तो 2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 6, तो ये हो गया C2H6, C2H6, सबने पढ़ा होगा। दूसरा हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन का सबसे दूसरा कंपाउंड है, इसका नाम होता है बेटा ईथेन, क्या होता है, ईथेन। अब बिल्कुल उसी तरह से नाम से क्या हटाएंगे, एन, नाम से क्या हटा दिया, ये माइनस लिखा हुआ बांड नहीं, -n, एन हटा दिया। और क्या हटाना है, फार्मूले से -1 हाइड्रोजन हटाना है, क्या जोड़ना है, प्लस YL, क्या बन गया बेटा, C2H4।
5, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब इथेन से YL लगा देंगे, क्या बन गया? एथिल। तो इस तरह से हम सारे एल्किल ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये था एल्किल ग्रुप। अब इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इस एल्किल ग्रुप को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। एल्किल ग्रुप कैपिटल R, ये R मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपसे कोई भी फार्मूला पूछा जा सकता है। मेथिल क्या होता है? तो मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाना। एथिल क्या होता है? इथेन से एक हाइड्रोजन को हटाना, बन गया एथिल। अब देखते हैं एल्किल ग्रुप जो है इसका क्लासिफिकेशन क्या है। कहीं कहीं पढ़ा होगा प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, टर्सरी एल्किल ग्रुप, इस तरह से एल्किल ग्रुप्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा, इनका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? R का क्लासिफिकेशन, तो हम हेडिंग नहीं डाल रहे, सीधे सीधे लिख रहा क्लासिफिकेशन ऑफ R, एल्किल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल ग्रुप। तो इसमें 3, एक हो गया प्राइमरी, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी, तीसरा हो जाएगा टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ लिखेंगे प्राइमरी, ये 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल। ये हो गया सेकेंडरी एल्किल। यहाँ लिख दिया बेटा टर्सरी एल्किल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल। ठीक, अब ये प्राइमरी एल्किल कब कहलाएगा? सेकेंडरी एल्किल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा RCH2, इसका एक बॉन्ड फ्री है। जब कहीं पर CH2 से कोई ग्रुप जुड़ा होगा, CH2 से कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे जुड़ा होना चाहिए CH2 से। जब कहीं पर CH2 से कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका प्राइमरी एल्किल ग्रुप बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 एल्किल होगा। प्राइमरी एल्किल में कितने R हैं? केवल एक R। प्राइमरी एल्किल में कितना? एक R। सेकेंडरी एल्किल में कितने R होगा? 2। सेकेंडरी एल्किल में कितने? 2 R हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये ग्रुप जिसमें होगा, अगर कहीं पर CH से, अगर कहीं पर CH से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल। इसी तरह से टर्सरी एल्किल बना सकते हैं। टर्सरी एल्किल में कितने R रहेंगे? 3, 1, 2, 3। अब ये टर्सरी एल्किल, जब C से कहीं पर कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एल्किल। ये C क्या है? टर्सरी एल्किल है। CH क्या होगा? सेकेंडरी एल्किल। CH2 से जुड़ा है तो प्राइमरी एल्किल। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमसे बोला जाए सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल बनाओ। सेकेंडरी ब्यूटिल कैसे बनेगा बेटा? सेकेंडरी का मतलब हमें क्या? ये ग्रुप हमको चाहिए, और ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन होना चाहिए। हमें बनाना है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं हमें क्या बनाना। सेकेंडरी ब्यूटिल, ये हमने सेकेंडरी ब्यूटिल लिखा है। ब्यूट का मतलब होता है 4, और सेकेंडरी एल्किल, YL का मतलब हम एल्किल बनाना है। तो सेकेंडरी में कितने R होंगे? कम से कम 2 R होगा ही। हमें लिखा सेकेंडरी ब्यूटिल, तो R की जगह पे क्या रखेंगे? कार्बन। तो हमने पहले लिख दिया CH3। अब यहाँ पर हमें सेकेंडरी CH बनाना है, CH। अब यहाँ क्या कर देंगे? ये हमारा पूरा सेकेंडरी ग्रुप, इसी से हमें सारे जोड़ने हैं। इसको लेकर के हमें कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो हमने एक CH3 जोड़ दिया, एक CH हो गया। अभी कितने कार्बन है? यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा? एक CH3 जोड़ दिया, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन हो गए। इसी से जोड़ना है सेकेंडरी ब्यूटिल, तभी बनेगा। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन का एल्किल क्या होता है? एथिल। तो यहाँ हमने देखो, एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ। टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटिल। इसी तरह से हमसे बोला जाए टर्सरी पेंटिल बनाओ, टर्सरी पेंटिल, टर्सरी पेंटिल। एग्जांपल लिख देखते हैं, टर्सरी पेंटिल। अगर हमको टर्सरी पेंटिल बनाना तो टर्सरी वाले कार्बन से सारे कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो हमने टर्सरी कार्बन बना दिया। अब इसी टर्सरी कार्बन से हमको सबको जोड़ना है। चलो, एक हमने CH3 जोड़ दिया, दूसरा हमने यहाँ पर भी चलो ऊपर जोड़ दिया CH3। कितने कार्बन हो गए? 3। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। पेंट का मतलब 5 कार्बन जोड़ने। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन होगा। अभी बचे 2 कार्बन। तो दोनों वो किस पे ही जुड़ेगा? टर्सरी पर ही जुड़ेगा। चाहे इधर जोड़ सकते हैं, चाहे इधर। यहाँ हमने जोड़ दिया C2H5, ये बन गया टर्सरी पेंटिल। अभी ये नहीं बोला जा रहा हमसे कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाओ, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बनाओ, टर्सरी सेकेंडरी ब्यूटिल और कुछ बनाओ, टर्सरी पेंटिल अल्कोहल बनाओ, टर्सरी पेंटिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी बनाना हो। अब जो बनाना है, ये जो वैलेंसी फ्री है, ये जो वैलेंसी फ्री है, इसी वैलेंसी पर हम उसको जोड़ देंगे। ये जो वैलेंसी फ्री, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आराम से जोड़ा जा सकता है। जैसे हमसे बोला जाए
सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाओ, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो सेकेंडरी, ये अपना सेकेंडरी ब्यूटिल पूरा केवल यहाँ क्या जोड़ देंगे, Br, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर हमने यहाँ Br जोड़ दिया तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर यहाँ हमने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये हो गया टर्सरी पेंटिल क्लोराइड। अगर इस Br की जगह हमने OH जोड़ दिया तो ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर यहाँ हमने OH जोड़ दिया तो ये बन गया टर्सरी पेंटिल अल्कोहल। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे हम आराम से जोड़ सकते हैं। बस याद रखना कि एल्किल कैसे बनते हैं। अगर CH2 से हमसे बोल दिया जाए प्राइमरी एल्किल ग्रुप बनाओ, ठीक, ये RCH2 है, इसका कोई भी एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2। अभी हमने क्या बोला था, 2 कार्बन का एल्किल क्या कहलाता है, एथिल। 3 का क्या कहलाता है, प्रोपिल। 4 का ब्यूटिल। 5 का पेंटिल। तो आगे चल के यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंटिल, 4 को ब्यूटिल, 2 को क्या बोलेंगे, एथिल, 3 को प्रोपिल बोलेंगे। ये एथिल है। अब हमसे बोला जाए एथिल अल्कोहल बनाओ, हालांकि एथिल अल्कोहल कभी बनाना नहीं, पकड़ जाओगे खा में खा, है ना। शराब यही होता है, एथिल अल्कोहल ही टॉनिक अल्कोहल बोला जाता है, ग्रेन अल्कोहल बोला जाता है, यही पीते हैं सब लोग। तो ये हो गया एथिल। हमसे बोला जाए एथिल आयोडाइड बनाओ तो हमने आई लगा दिया। बोले एथिल क्लोराइड बनाओ तो Cl लगा दिया। एथिल अल्कोहल बनाओ OH लगा दिया। जो आपसे कहे वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जोड़ देना। अगर हमसे बोले एथिल साइनाइड बनाओ तो हमने Cn जोड़ दिया। एथिल अमीन बनाओ NH2 जोड़ दिया। जो आपसे बोले वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। ये वैलेंसी इसीलिए फ्री रखी जाती है। तो ये हो गया अपना प्राइमरी एल्किल ग्रुप, ये हो गया सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, ये हो गया टर्सरी एल्किल ग्रुप। अब इसमें एक और आते हैं एल्किल में, नॉर्मल आइसो नियो एल्किल क्या होता है, ठीक। तो बेटा ये था एल्किल ग्रुप का क्लासिफिकेशन। अब अगला देखो, जैसे कुछ एल्किल ग्रुप और होते हैं, जैसे नाम सुना होगा नॉर्मल, नॉर्मल एल्किल ग्रुप, आइसो और नियो। ये नॉर्मल आइसो नियो क्या होता है, देखो कुछ आइसो ग्रुप्स होता है। नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप क्या होता है और नियो ग्रुप क्या होता है। तो नॉर्मल को हम बोलेंगे N, पहला हम इसमें पढ़ते हैं नॉर्मल, नॉर्मल एल्किल, नॉर्मल एल्किल। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, N एल्किल, N एल्किल। इस नॉर्मल एल्किल में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन। कितना होना चाहिए बेटा, मिनिमम 3 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। और ये जो नॉर्मल होता है मिनिमम 3 कार्बन होता है। और ये हमेशा कैसा होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, कोई शाखा नहीं होगा, ये ऑलवेज स्ट्रेट होगा। हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज स्ट्रेट। ये हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट चेन होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। यहाँ क्या लिख सकते हैं, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हमसे बोला जाए नॉर्मल प्रोपिल, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। नॉर्मल प्रोपिल हमने यहाँ एक लिखा, ये बना दिया CH3 CH2 CH2, एक बार हमने फ्री कर दिया। अब यहाँ कोई भी चीज़ जोड़ा जा सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, प्रोपिल अमीन बनाना हो, प्रोपिल अल्कोहल बनाना हो, तो ये हमारा क्या है, केवल प्रोपिल बोल सकते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, दुनिया में हर कोई नॉर्मल नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ये बहुत नॉर्मल लड़का है, ये बहुत नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, कोई अगल बगल वालों से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो कोई अगल बगल वाला नहीं है, ये केवल कैसे होता है, बहुत सीधे साधे लोगों को नॉर्मल बोला जाता है। तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट चेन होगा। तो इसका नाम हो गया N प्रोपिल, N प्रोपिल। इसी तरह से अगर ब्यूटिल का बनाना हो तो 1 कार्बन और बढ़ा दिया, पेंटिल का बनाना 1 कार्बन, चलो एक और बना देते हैं। यहाँ पे ये बना दिया CH3 CH2 CH2 CH2, जितना बनाना हो बना लो। ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 4 कार्बन का एल्किल होता है ब्यूटिल, 5 कार्बन का पेंटिल, 3 कार्बन का प्रोपिल, 2 कार्बन का एथिल, 1 कार्बन का मेथिल। तो इस तरह से कोई भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप आप जोड़ लो, जो आपको बोला जाए प्रोपिल ब्रोमाइड बनाओ, Br जोड़ दिया, अल्कोहल बनाओ, OH जोड़ दिया, साइनाइड बनाओ, Cn जोड़ दिया। जो आपको ग्रुप जोड़ना हो वो जोड़ सकते हो। दूसरा होता है बेटा आइसो। ये आइसो थोड़ा सा अच्छा होता है। आइसो एल्किल ग्रुप क्या होता है, इसका केवल ग्रुप याद रखना। हम ये नहीं बता रहे कितने से ज्वाइंट होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको केवल पहचानने का तरीका बता रहे हैं। दूसरा होता है बेटा आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो एल्किल ग्रुप, आइसो एल्किल ग्रुप। आइसो एल्किल क्या होता है, ये जो आइसो लिखा है इसका एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। वो ग्रुप क्या होता है बेटा, इस आइसो में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम इसमें भी 3 कार्बन होना चाहिए। नॉर्मल में हमने बताया 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होने ही चाहिए। अब 3 कार्बन का आइसो का मतलब होता है, ये आइसो कहीं ना कहीं इसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, अपने तौर तरीके पहचानने के लिए इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल ग्रुप,
सेकेंडरी एल्किल होता है, ठीक। तो सेकेंडरी अभी हमने क्या बताया था, CH से जब कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। तो ये जो आइसो ग्रुप होता है बेटा, ये याद रखना, CH3 CH और CH3, ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, CH से। ये ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ, CH3 CH से। ये कैसे जुड़ा हुआ, CH से। ये पूरा ग्रुप बेटा कहलाता है आइसो ग्रुप। ये ग्रुप जिसमें भी होगा, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, जो आपको बनाना वो बना सकते हो। बस शर्त क्या है, जो पहला कार्बन होगा दूसरे कार्बन पर ही CH3 लगाना, चाहे वो लेफ्ट से लगाओ चाहे वो राइट से लगाओ। ऐसा नहीं कि केवल इधर से ही देखेंगे, अगर कोई कंपाउंड में इधर से लगा हुआ है और इधर नहीं कुछ है तो भी आइसो होगा। ये ग्रुप कहलाता है बेटा आइसो ग्रुप। ये याद रखना, पहचानने का तरीका है आइसो ग्रुप। अब जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, हमसे बोला जाए कि आइसो ब्यूटिल बनाओ, आइसो पेंटिल बनाओ, तो हम क्या बोल, आइसो प्रोपिल। अभी ये कौन सा है, अभी इसमें 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन का आइसो ग्रुप। अभी ये कौन सा, आइसो प्रोपिल है। कौन सा है, आइसो प्रोपिल। अब हमसे कहा जाए आइसो ब्यूटिल बनाओ, तो ये ग्रुप कम से कम उसमें होना चाहिए। तो आइसो ब्यूटिल हम बना के दिखाते हैं। ये हो गया आइसो ब्यूटिल। आइसो ब्यूटिल ये ग्रुप होगा, आइसो वर्ड अगर कहीं पर भी आया तो ये ग्रुप होगा। पहले ये ग्रुप लिख देते हैं, CH3 CH, ये ग्रुप हो गया, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना, 4 कार्बन का ग्रुप बनाना। देखो यहाँ ब्यूट लिखा हुआ, और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। आइसो ब्यूटिल बनाना है तो यहाँ क्या कर देंगे, CH2 एक ग्रुप, एक वैलेंसी इसकी फ्री कर देंगे। इसी तरह से अगर आइसो पेंटिल बनाना हो तो 5 कार्बन का कर देना, आइसो हेक्सिल का बनाना हो तो 4 कार्बन। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमसे कहा जाए आइसो ब्यूटेन का फार्मूला या आइसो पेंटेन का फार्मूला बताओ। आइसो ब्यूटेन क्या होता है, आइसो ब्यूटेन। तो आइसो ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले CH3 CH और यहाँ पे CH3 कर दिया, तो आइसो ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन होना चाहिए, 4। उसका क्या, एल्केन, मतलब जो वैलेंसी फ्री यहाँ पे क्या जोड़ना, हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेटा आइसो ब्यूटेन। तो तीसरा होता है ये हो गया नॉर्मल आइसो, और तीसरा होता है हमको नियो ग्रुप। ये नियो ग्रुप में कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए। नॉर्मल में 3 कार्बन होगा तो भी बन जाएगा, आइसो में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए तभी बनेगा। इसी तरह से नियो एल्किल क्या होता है, तीसरा देखो बेटा नियो एल्किल। ये नियो एल्किल क्या होता है, नियो एल्किल में हमने बताया मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन। नियो एल्किल में मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन कब होगा, ये हमने CH3 C और यहाँ पर हमने CH2 कर दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, एक बांग वैलेंसी इसकी फ्री रखा, यहाँ कोई चीज़ जोड़ने की, ये कहलाता है नियो ग्रुप। ये पूरा का पूरा नियो ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये कहलाता है नियो ग्रुप। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए नियो पेंटेन बनाओ, नियो हेक्सेन बनाओ, तो इतना लिखने के बाद जितने कार्बन जोड़ने पड़े उतना जोड़ देना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ बोलते हैं नियो पेंटेन बताओ हमको, नियो पेंटेन क्या होता है। तो नियो ग्रुप पहले तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये नियो है तो यहाँ हमने CH3 लगा, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH2। अब हमें बनाना नियो पेंटेन, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एल्केन है, 5 ही कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 है, तो इसको क्या कर देंगे CH3, ये बन गया नियो पेंटेन। अगर इसी तरह हमसे बोले कि नियो हेक्सेन का फार्मूला बताओ क्या होगा, अभी इन सब का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं थोड़ा सा वेट करो, अगले वीडियो में आपको IUPAC आ जाएगा। ये नियो हेक्सेन, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, नियो ग्रुप लिखना ही पड़ेगा। ये हमने नियो लिख दिया, CH3, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH2। अब ये कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो, हमें इसका हेक्सेन बनाना है, 5 और 1 6 कार्बन हो गए, ये हो गया नियो हेक्सेन। अब वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, वहाँ लिखा होगा नियो पेंटेन का IUPAC नाम बताओ। नियो पेंटेन का IUPAC नाम क्या होगा, चारों ऑप्शन में IUPAC नाम लिखा होगा, तो यहाँ पर होगा नियो हेक्सेन का IUPAC नाम क्या होगा। तो हमें जब नियो हेक्सेन का फार्मूला पता होगा तभी तो हम उसका IUPAC नाम बताएंगे। अब IUPAC नाम लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा देखो। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड हमको दिया होता है उसका हम क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की चुनते हैं। अब ये देखो, चाहे इधर से चुने चाहे इधर से, सब जगह से 3-3 कार्बन आएगा यहाँ से, और गिनती किधर से करते हैं, जिधर से साइड चेन पहले मिले, कोई फंक्शनल ग्रुप पहले मिले। हालांकि यहाँ पे दोनों एक ही पोजीशन पे, इधर से आएंगे तो भी 2, इधर से आएंगे तो भी, ऊपर नीचे कहीं से भी आएंगे 2 पोजीशन पे, 1 2 3 कार्बन की चेन बनी, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बन गई। अब 2 कार्बन पर
जब हम पढ़ाएंगे आईपीएससी तो बहुत कहानियां सुनाएंगे, तो उस कहानियां से सब याद रहेगा। अभी फिलहाल नाम बता दे रहा है। इस दूसरे ही कार्बन पर देखो कौन सा ग्रुप जुड़ा बेटा, मेथिल। नीचे कौन जुड़ा हो, मेथिल। तो दोनों क्या है, मेथिल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब कभी भी हम लोग कहीं भी रास्ते में चलते हैं तो जो मिलता है सबसे पहले उसका नंबर ही लेते हैं। कोई भी लड़की सामने आ जाए तो पहले कोशिश क्या करते हैं, नंबर मिल जाए किसी तरह से, नाम तो बाद में पूछ ही लेंगे, फिर जुगाड़ बन जाता है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिनती कर रहे हैं 1 2 3। तो हमने क्या बोला, रास्ते में चलते समय कोई मिल जाए मौका तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ही लेंगे। तो नंबर क्या है, 2, क्या है। और ये ऐसा नहीं है एक ही लड़की के पास 2 मोबाइल हो तो दोनों नंबर मांगना पड़ता है। तो अब एक ही कार्बन पर दोनों लोग हैं तो दोनों का नंबर लेना, ठीक। तो यहाँ पे पहले इसको देखो फिर इसको देखो, ये किस पर है, 2 पर नंबर लिखा। फिर ऊपर वाले देखो उसका भी नंबर क्या है, 2 ही है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नाम लिखते समय अगर 2 है तो डाई लगाते हैं, 3 है तो ट्राई लगाते हैं, 4 है तो टेट्रा, वो बात की बात। अब 2,2 देखो दोनों का नंबर लिख दिया हमने। अब दोनों का नाम पूछना है, फोन करो, नंबर मिल गया, फोन करो, नाम पता चल जाएगा। इसका नंबर मिला, इसको फोन किया तो इसने बताया मेथिल, ऊपर वाले को फोन किया तो उसने बताया मेथिल। तो दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं हम लोग, दोनों बहन बहन है। तो मान लीजिए 2,2 क्या लिखेंगे, डाई, दीदी दीदी बोलते हैं, डाई मेथिल। अब आएंगे माई बाप के पास, कहीं भी भटक भुटक के हम लोग कहाँ आते हैं, माई बाप। अब उनसे पूछे भैया तुम लोग कितने लोग हो घर में, उन्होंने बताया कि हम 3 लोग एक साथ हैं। देखो 1 2 3, पेरेंट चेन कितनी है, 3 ही तो है, लॉन्गेस्ट चेन इसी को बोलते हैं, 3 कार्बन। अब 3 कार्बन का पेरेंट चेन पूछोगे नाम तो बताएंगे, हमने बहुत पहले पढ़ा था, 3 से होता है प्रोप। और क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है। प्रोप में क्या लगा देंगे, एन बन जाएगा। तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये हमने एक सिंपल सा नाम बताया। ऐसे इसका भी कर सकते हो आराम से, ये 4 कार्बन 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, ठीक बेटा। तो ये था आपका एल्किल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, ये नॉर्मल, आइसो, नियो। अगर हमसे बोल दे आइसो ऑक्टेन बनाओ, आइसो ऑक्टेन, एक फार्मूला याद रखना आइसो ऑक्टेन का, तो यहाँ नीचे बना देते हैं। आइसो ऑक्टेन ये हमको जरूरत पड़ती है जब हम पेट्रोलियम पढ़ते हैं, आइसो हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन, वहाँ पे इसका पूछा जाता है, ठीक है, डीजल का, पेट्रोल का। हाँ, ऑक्टेन नंबर पूछा जाता है, C10 नंबर पूछा जाता है। तो आइसो ऑक्टेन एक नाम लिख लो, आइसो ऑक्टेन। ये आइसो ऑक्टेन क्या होता है, देखो आइसो ग्रुप हमने क्या बोला, CH3, CH3, ये ग्रुप तो आइसो होना ही चाहिए, ठीक। अब 8 कार्बन हमें इसी ग्रुप से जोड़ने हैं, ठीक। यहाँ पर हो गया CH2 और इधर हमने CH3 ये जोड़ दिया, 5-6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये बेटा होता आइसो ऑक्टेन का फार्मूला। तो ये याद रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको डीजल पेट्रोलियम में, तो वहाँ हम बताएंगे आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर, C10 का। तो ये बेटा आपका जनरल चीज़ें खत्म हो गया, एल्किल ग्रुप का क्लासिफिकेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, कार्बन का क्लासिफिकेशन आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, किस कंपाउंड में कितना प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितना सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब ये सब छोटे छोटे जो ट्रिक्स हमने बताए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये आप आराम से केमिस्ट्री की किताब कोई भी हो आपके पास, क्वेश्चंस हो, उस क्वेश्चंस पे ये ट्रिक लागू करके देखना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं, आपको पूरी गारंटी है कि आपका पूरा क्वेश्चन हाइब्रिडेशन का निकलेगा। ये हमने फिर एल्किल, नॉर्मल, आइसोनियो, ये फार्मूला बनाने के लिए सब पढ़ना पड़ता है, हालांकि वो आपको आने चाहिए, जनरल क्लासिफिकेशन है ये नहीं आएगा तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी समस्या होगी। लेकिन गारंटी दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, रिएक्शन तोड़ जोड़ के। देखो केमिस्ट्री का मतलब ही यही होता है, जिसको जोड़ना तोड़ना आता है, तोड़ा पहले फिर जोड़ा, प्रोडक्ट बन गया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक में भी कुछ अपवाद हैं, वही अपवाद बार बार पूछे जाते हैं, वो रटने पड़ते हैं। फिजिकल में भी जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ट्रिकियल क्वेश्चन होगा, आपको कापी कलम बहुत कम चलाने पड़ेंगे। जैसे थर्मोकेमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब कुल मिला के आपको 1 मिनट लगेगा हर क्वेश्चन को करने में। और ये जो हमने ट्रिक बताया हाइब्रिडेशन निकालने का, इससे आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो बेटा ये हमने लगभग जनरल क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया है। अब कुछ कंपाउंड्स बचते हैं जो हम लोग 12th में चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड जिसको बोलते हैं, इसके बाद अमीन हो गया, यूरिया हो गया, ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, इस सारे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है ये हम पढ़ेंगे IUPAC में। जब IUPAC पढ़ाएंगे तो वहाँ एक एक करके IUPAC, पहले हाइड्रोकार्बन का IUPAC पढ़ेंगे, एल्केन एल्कीन अल्काइन का पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से एक एक कंपाउंड का
पढ़ते जाएंगे। हालांकि आईपीएससी बहुत साधारण सा, बहुत सिंपल सा आता है, एक आएगा क्वेश्चन आईपीएससी का, एक हर एक एग्जाम में आता है। तो अगला टॉपिक हम बेटा शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएससी। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो होगा आईपीएससी का।